पाकिस्तानी सोशल मीडिया की सेंसेशन हरीम शाह इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। हरीम शाह के लंदन में पहुंचते ही जिस तरह से पाकिस्तान या दुनिया में कहीं भी वो जाएं, स्कैंडल्स और हरीम शाह एक साथ चलते हैं। लंदन में उनके पहुंचने के चंद घंटों के बाद ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि हरीम शाह कई हज़ार पाउंड्स की बात दथियाँ अपने सामने उन्होंने रखी हुई हैं और वो FIA के हवाले से बातचीत कर रही हैं। और उन्होंने इनिशियली क्लेम ये किया कि वो ये पैसे पाकिस्तान से लेकर आई, लेकिन बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो एक सिर्फ फन वीडियो बना रही थी, वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस नहीं थी। और सोशल मीडिया पर इस तरह की कॉल्स भी आई कि हरीम शाह को नेशनल क्राइम एजेंसी या स्कॉटलैंड यार्ड को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं। हरीम बताइए ये सारा कुछ क्या हुआ? सबसे पहले तो आज मुझे पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है और उसके मतलब मुझे सबने इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा होता है। दूसरा, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, इंटेंशन में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। तीसरा, मैंने इदारे किसी को मेंशन नहीं किया था, ये जो कहते हैं कि FIA को मेंशन कर दिया, और मैंने इदारे किसी का नेम नहीं लिया। मैंने कहा कि आते हुए मुहतात रहें कि मैंने ये ज़रूर कहा कि जो इंसाफ होते हैं तो अमीर और गरीब का, तो ये आप सबको भी पता है कि इसमें थोड़ा वो है कि होना चाहिए, मसावात होनी चाहिए। तो वो मैं मजाक में, मेरे ख्याल में मेरे अल्फाज का चुनाव उन्होंने कुछ गलत था, मुझसे कुछ मिस्टेक होगी और फन में कुछ ज़्यादा हो गया, जिसको इतना ज़्यादा कुछ एग्जिजरेट किया गया, इतनी ज़्यादा मुबालगा आराई की गई। और कुछ फिर आपको पता है कि मुखालिफिन या हेटर्स या कुछ हैं, उन्होंने एक नया रुख दिया। फिर मैंने आके माजरत की और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये ऐसा नहीं है कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग किया हो। अगर मैंने मनी लॉन्ड्रिंग किया हो तो मैं अपने आप को खुद फंसाऊंगी कि टेबल पे सामने मैं अमाउंट रख रही हूँ और फिर मैं ज़ाहिर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो उसमें दोनों पार्टीज़ का, किसी के लिए करता है या अपने लिए करता है, मफाद छुपाते हैं। तो अपने आप को फ़ायदे के लिए ही करते हैं, मतलब अपने उसके लिए करते हैं। तो मैं अपने मफाद को सबके सामने ऐसे नुमायाँ करके यहाँ करके तो ठेस तो नहीं पहुँचा सकती। तो वो बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था। अभी जो आप बात कर रही हैं तो बिल्कुल यूके के कानून के मुताबिक इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जब आपने वीडियो बनाई उस वक्त आपको नहीं पता था। देखिए, मैंने यूके का कोई मैंने रूल ब्रेक नहीं किया और मैं कि ऐसा मैंने कोई रूल ब्रेक किया हो कि मैं शर्मसार हूँ या इस तरह। हाँ, पाकिस्तान के कुछ मैंने बात की यहाँ के, बल्कि इन यूके का तो मैंने अप्रिशिएट किया कि यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, सर्दी होती है, उससे ज़्यादा सर्दी यहाँ कोई नहीं मरा, मरी में क्यों मरे हैं। तो मैंने थोड़ा हुकूमत को ज़रूर अलर्ट किया, क्योंकि हमारे मरी में जो भाइयों के साथ हुआ वो भी हुकूमत की नाअहली थी, उसी वजह से हुआ। और दूसरा जो मैंने कहा कि मैं पैसे लेके आई हूँ, तो मैं कोई पैसा नहीं लेके आई। मैं अगर वहाँ से पैसे लेके आती तो FIA का काम था मुझे रोकना वहाँ पे, लेकिन मैं कोई ऐसी इलीगल चीज़ लेके ही नहीं आई कि FIA मुझे रोकता। तो मैं एक लीगल वे से, एक लीगल तरीके से आई हूँ। पैसों की जो 2 बंडल्स आपके सामने, वैसे मैंने उनको काउंट किया था, वो 10-10 के नोट हैं और 20 अच्छा, आपकी नजर इतनी तेज है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एस्टिमेट है कि वो कम से कम 70,000 से 1 लाख पाउंड तक की अमाउंट थी। देखिए, वो मैंने गिनी नहीं है, सीरियसली मैंने गिनी नहीं है। और आए कहाँ से आपके पास? या मैं बताती हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये कि मैं एक छोटी सी यहाँ पे बात मेंशन करूँ कि मैं पाकिस्तान से कतर गई थी, पाकिस्तान के इमिग्रेशन क्लियर किया, कतर का किया, यूके बॉर्डर क्लियर किया और फिर वहाँ से क्लियर हो के मैं यूके के अंदर एंटर हुई हूँ एक लीगल तरीके से। दूसरा ये कि अमाउंट जो थी वो मेरे भाई की थी, मैं जस्ट ऐसे मैंने कहा कि मैं बनाना चाह रही हूँ, तो इनकी परमिशन से मैंने बनाया, इन्होंने इजाज़त दी तो मैंने बनाया। वो क्या स्टोरी क्या? आप इनके आदिल मलिक आपका नाम है? दानियाल मलिक। आप दानियाल मलिक साहब के दफ्तर में गई और पैसे आए कहाँ से? दानियाल मलिक भाई बताएं। पहले आप बता दें उनसे। अच्छा, मेरी बात सुने, जो मेरे भाई हैं यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं और यहाँ के टैक्स पेड हैं और कोई इनका इलीगल बिज़नेस नहीं था कि इनको मतलब खाइफ होना पड़ता कि नहीं वीडियो नहीं बनाना। इनको भी यूके के कानून का मुझसे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि यहाँ के पासपोर्ट होल्डर हैं तो यहाँ के कानून को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ के पे कितनी स्ट्रिक्टनेस है। यहाँ पे तो आके बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। तो ये कि अगर कोई इलीगल जैसा कुछ भी होता तो ये खाइफ होते, ये डरते, बल्कि इन्होंने मेरे साथ बैठ के परमिशन दे के मुझे इजाज़त दी बनाई। तो इनके पास वो सारी जवाज़ मौजूद हैं, ये मतलब इस जितनी भी अमाउंट है, जो मनी है, उसकी ये तस्दीक कर सकते हैं कि कैसे आई, कहाँ से ये अर्न करते हैं और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो दे सकते हैं। तो इस चीज़ से खाइफ नहीं है। अच्छा, वो भी बिल्कुल सामने आएंगे। तकरीबन 12 घंटे के बाद ये तो क्लियर लग रहा है कि आपको अब जो यूके के कानून की समझ तो आ गई, अब तो आप बड़ी एक लीगल उसकी इंटरप्रिटेशन कर रही है। लेकिन ये बताएं कि अगर आप उतने पैसे आपको मिलेंगे उससे ज़्यादा, क्या आप उस तरह की वीडियो फिर बनाएंगी? देखिए, वीडियो फिर बनाऊंगी या नहीं क्या पता। मेरे पास कोई ऐसा काम, इतना ज़्यादा अमाउंट है तो मैं चैरिटी के काम करूं, डोनेशन के काम करूं और मैं लोगों को एडवाइस दूं और मैं बिल्कुल मतलब कुछ काम लोगों के सामने आके करूं, वो करने के लिए, लोगों को मुतवज्जे करने के लिए और लोगों में एक अवेयरनेस वो करने के लिए। बल्कि कोई इलीगल काम कभी भी नुमायां तौर पे नहीं किया जाता। इलीगल जो काम होते हैं हमेशा मख्फी किए जाते हैं और मेरा शुरू से, चाहे पाकिस्तान में चेक की जाए, पाकिस्तान के बाहर जिस कंट्री
कंट्री में मैं गई हूँ वहाँ पे चेक किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वो पैसे जिन पैसों के साथ आपने वीडियो बनाई थी वो पैसे गए किधर? वो अभी भी हमारे पास हैं। अच्छा अभी अच्छा मतलब अभी इनके पास हैं। डिपॉजिट कर दी मैंने बैंक। दानियाल मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, बिजनेसमैन है, ईस्ट लंदन में उनका बिजनेस है। हरीम शाह के पास जो पैसों की जो 2 स्टैक्स नज़र आ रहे हैं, जो 2 बंडल उनके पास नज़र आ रहे हैं, वो दानियाल मलिक साहब के पैसे थे। और दानियाल मलिक साहब ने फिर एक वीडियो स्टेटमेंट इशू किया है उस हरीम शाह के साथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पैसे एक्चुअली उनके थे और वो सिर्फ वो एक तफरीह के लिए वीडियो बना रहे थे। मलिक साहब आप बताएं कि वो पैसों के इतनी कैश आपने अपने ऑफिस में रखी हुई थी, ये क्या कहानी? इतनी बड़ी तो कैश नहीं थी, 15 से 18,000 पाउंड था टोटल। अच्छा। आप लाख पाउंड कह रहे हैं, इतनी बड़ी नहीं है। जो 2 छोटे छोटे बंडल थे, मैं मनी ट्रांसफर छोटे से 15-20 हज़ार पाउंड, या तो कुछ भी नहीं कहता। हम डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी का मैं काम करता हूँ, लीगल काम करता हूँ, टैक्स पेड है, सारा कुछ गवर्नमेंट लेवल पे सारा मेरे अकाउंट्स डिक्लेयर्ड है। तो पैसे पड़े हुए थे। मैंने आपका मनी एक्सचेंज का काम है। मैं ये आई मेरे पास लंच के लिए, मैंने इनको बुलाया तो कहती है पैसे पड़े हुए थे, तो कहती है भाई क्या करना है? मैंने कहा मैं बैंक डिपॉजिट करने हैं अभी। तो कहती है मैं एक टिकटॉक बना लूँ सोशल मीडिया पे। तो मैंने कहा बना लो, कोई मसला नहीं। तो उन्होंने टिकटॉक बना ली उसमें। उसके बाद इनके पीछे जैसे गवर्नमेंट पड़ी है, जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करके गई है। मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे नहीं होती। मनी लॉन्ड्रिंग जो करते हैं बड़े बड़े टाइकून हैं, वो तो सोशल मीडिया पे आते ही नहीं है। वो तो अलीम खान जैसे बैठते हैं साइड पे ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मैं NA 68 से PTI का टिकट होल्डर हूँ। गुजरात से मेरा तल्लक है, पीछे बैकग्राउंड मेरी है। खान साहब मुझे जानते हैं, अलीम खान बड़ी अच्छी तरीके से जानता है कि मैं कौन हूँ। अलीम खान ने मेरी बैंक स्टेटमेंट चेक की हुई है जब मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया था। तो अच्छा। ये पैसे लीगल हैं, मैंने डिक्लेयर किए हैं, मैंने बैंक डिपॉजिट किया है, मेरे पास इनकी सारे डिपॉजिट रसीद हैं, डेली मेरी ट्रांजैक्शन होती है। इतनी बड़ी रकम ही नहीं है। तो ये आपकी रोजाना की जो आप लोगों के पैसे होते हैं, लेते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, लीगल आपको वो पैसे जो पड़े हुए थे उस वक्त, तो इस वक्त उनका क्या वो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दी हुई। हम तो डेली डिपॉजिट कराते हैं, दूसरे दिन कराते हैं, थर्ड डे करा देते हैं। डेली हमारा काम है, हमारा डेली मनी का काम है। इतनी छोटी सी रकम है। चलो मैं कल आ जाऊंगा, नहीं कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको इतने पैसे अगर क्या आपने कभी ओवरनाइट कभी रखते हैं अपने ऑफिस में, अनसेफ है? नहीं, हम शाम को डिपॉजिट करा देते हैं, सेकंड डे करा देते हैं। अच्छा। तो इतनी बड़ी रकम तो थी नहीं। आपको अंदाजा था कि हरीम अगर वीडियो आपके साथ बना रही है तो आपको ये तो अंदाजा होगा कि ये चीज वायरल होनी है और ये को आप नहीं, मेरे लिए कोई नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है इतनी रकम का ना, कि जितनी इन्होंने बना दी हुई है। अच्छा। कितना बड़ा कि मनी लॉन्ड्रिंग हरीम शाह लेके कैसे लेके आ ही नहीं सकती पाकिस्तान से ना, ये तो अच्छा बड़ी बात है। 2000 पाउंड लेके आ जाती है। तो या तो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ बनते हैं, फिर या तो खुद ही अपने इदारों पे खुद ही एक बात। ये वो कह रहे हैं कि हमने हरीम शाह के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन खोल दी और ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान FATF में पाबंदियां लगी हुई हैं हरीम की वजह से, शायद कुछ मज़ीद मुश्किलात ना पैदा हो जाए। देखिए वो खुद डर रहे हैं कि वो सामने ना आ जाएं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ मैं करती हूँ तो फिर पकड़ उनकी होती है। क्योंकि इमरान खान साहब को तब होश आता है तो थोड़ा उनकी गिरफ्त और हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन थोड़ी इनकी शार्प हो जाती है। बट मैंने जो है तो ऐसा कुछ नहीं किया था। और मनी लॉन्ड्रिंग अगेन कहूँगी वो बता के नहीं की जाती। और दूसरा मैंने किसी इदारे का नाम ही नहीं लिया। अगर FIA देखें, FIA तहकीक करता है तो मेरी सारी क्या कहते हैं कोऑपरेशन के साथ है। मुझे जब बुलाएंगे तहकीक करेंगे, मैं फेस करूँगी। और मैं ना तो बागी हूँ, ना ऐसा कुछ है कि मेरे ऐसा कुछ स्टंट था या कुछ भी था। बस वो जाने में, नादानी में, फ़न में एक वीडियो बन गई। तो फिर भी अगर तहकीक करते हैं तो मैं कितनी तहकीक करें। तहकीक में और ये बात आया हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी, बल्कि पूरी पब्लिक को वो वसूख के साथ बता सकेंगे कि हाँ हमने ये तहकीक की। बल्कि उन्होंने इमिग्रेशन से मेरी पिक्चर्स निकाली जो मीडिया पे मैंने चलती हुई देखी हैं। अच्छा। जो कैमरे के सामने आप अपनी पिक निकाल के वो, तो मैं इतनी मतलब मेरे सामान की उन्होंने वीडियोस वगैरह निकाली हैं, तो अभी तक उनको पता हो गया होगा, तभी मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। ये भी है कि जो इतना ज्यादा शोर इसलिए बढ़ा कि कुछ अर्सा पहले आपको पता वो सिंध मिनिस्टर वाली वीडियो वायरल हुई थी। अच्छा। तो शेख रशीद साहब वाली वीडियो वायरल हुई और शेख साहब कोई गुस्सा हो तो पीछे वार कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, शेख साहब को और मेरा मुकाबला चलता रहेगा और हम एक दूसरे के मध्य मुकाबला आते रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग खेलते नहीं, वो नहीं, शेख साहब को और काम करने चाहिए जो गवर्नमेंट लेवल पे बहुत आई हैं। ये तो छोटा सा 20-15-20 हज़ार की पाउंड है। गवर्नमेंट में इतने बड़े बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, शेख साहब को उनके पीछे जाना चाहिए। नहीं, शेख साहब की जरूरत को सलाह, मेरे फेवरेट है, मेरे अच्छे दोस्त हैं। थैंक यू। यू वेलकम, थैंक यू।